आज सुनिए सादत हसन मंटो की लिखी कहानी शेर आया शेर आया। सादत हसन मंटो ने स्कूल में पढ़ाई जाने वाली झूठे गडरिये की कहानी को एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया है। कहानी में गडरिये के शेर के ना आने के बावजूद चिल्लाने के उद्देश्य को बताया गया है। गडरिया शेर ना होने के बावजूद चिल्लाता है क्योंकि वह चाहता है कि लोग शेर के आने से पहले ही खुद को तैयार रखें। अगर अचानक शेर आ गया तो किसी को भी बचने का मौका नहीं मिलेगा। ऊंचे टीले पर गडरिये का लड़का खड़ा दूर घने जंगलों की तरफ मुंह किए चिल्ला रहा था, शेर आया दौड़ना, शेर आया दौड़ना। बहुत देर तक वो अपना गला फाड़ता रहा। उसकी जवां बुलंद आवाज बहुत देर तक फिजाओं में गूंजती रही। जब चिल्ला चिल्ला कर उसका हलक सूख गया तो बस्ती से 2-3 बुढ़े लाठियां टेकते हुए आए और गडरिये के लड़के को कान से पकड़कर ले गए। पंचायत बुलाई गई। बस्ती के सारे अक्लमंद जमा हुए। गडरिये के लड़के पर मुकदमा शुरू हुआ। इल्जाम यह था कि उसने गलत खबर दी और बस्ती के अमन में खलल डाला। लड़के ने कहा, मेरे बुजुर्गों, तुम गलत समझते हो। शेर आया नहीं था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो आ नहीं सकता। जवाब मिला, वो नहीं आ सकता। लड़के ने पूछा, क्यों? फिर जवाब मिला, महकमाए जंगलात के अफसर ने हमें चिट्ठी भेजी थी कि शेर बूढ़ा हो चुका है। लड़के ने कहा, लेकिन आपको ये मालूम नहीं कि उसने थोड़े रोज ही पहले कायाकल्प करवाया था? जवाब मिला, ये अफवाह थी। हमने महकमाए जंगलात से पूछा था और हमें ये जवाब आया था कि कायाकल्प कराने की बजाय शेर ने तो अपने सारे दांत निकलवा दिए हैं क्योंकि वो अपनी जिंदगी के बकाया दिन अहिंसा में गुजारना चाहता है। लड़के ने बड़े जोश के साथ कहा, मेरे बुजुर्गों, क्या ये जवाब झूठा नहीं हो सकता? सभी ने जवाब दिया, कतई नहीं। हमें महकमाए जंगलात के अफसर पर पूरा भरोसा है, इसलिए कि वो सच बोलने की कसम खा चुके हैं। लड़के ने पूछा, क्या ये कसम झूठी नहीं हो सकती? जवाब मिला, हरगिज नहीं। तुम साजिशी हो, फिफ्थ कॉलमिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, गद्दार हो, तरक्की पसंद हो, सादत हसन मंटो हो तुम। लड़का मुस्कुराया, खुदा का शुक्र है कि मैं वो शेर नहीं जो आने वाला है, महकमाए जंगलात का सच बोलने वाला अफसर नहीं मैं। पंचायत के एक बूढ़े आदमी ने लड़के की बात को काटते हुए कहा, तुम उसी गडरिये के लड़के की औलाद हो जिसकी कहानी साल से स्कूलों की इब्तिदाई जमातों में पढ़ाई जा रही है। तुम्हारा हश्र भी वही होगा जो उसका हुआ था। शेर आएगा तो तुम्हारी ही तिक्का बोटी उड़ा देगा। गडरिये का लड़का मुस्कुराया, मैं तो उससे लड़ूंगा। मुझे तो हर घड़ी उसके आने का खटका लगा रहता है। तुम क्यों नहीं समझते हो कि शेर आया वाली कहानी जो तुम अपने बच्चों को पढ़ाते हो आज की कहानी नहीं। आज की कहानी में तो शेर आया का मतलब ये है कि खबरदार रहो, होशियार रहो। बहुत मुमकिन है कि शेर के बजाय कोई गीदड़ भी इधर चला आए, मगर उस हैवान को भी तो रोकना चाहिए। सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। कितने डरपोक हो यार तुम, गीदड़ से डरते हो? गडरिये के लड़के ने कहा, मैं शेर और गीदड़ दोनों से ही नहीं डरता, लेकिन उनकी हैवानियत से अलबत्ता जरूर खौफ खाता हूं और उस हैवानियत का मुकाबला करने के लिए खुद को हमेशा तैयार भी रखता हूं। मेरे बुजुर्गों, स्कूलों में से वो किताब उठा लो जिसमें शेर आया वाली पुरानी कहानी छपी है। उसकी जगह ये नई कहानी पढ़ाओ। एक बुड्ढे ने खांसते खखारते हुए कहा, ये लौंडा हमें गुमराह करना चाहता है, ये हमें राय मुस्तकिम से हटाना चाहता है। लड़के ने मुस्कुराकर कहा, जिंदगी खते मुस्तकिम नहीं है मेरे बुजुर्गों। दूसरे बूढ़े ने फरते जज्बात से लरसते हुए कहा, यह मुल्हिद है, ये बेदीन है, फितना पर्दाजों का एजेंट है, इसको फौरन जिंदा में डाल दो। गडरिये के लड़के को जिंदा में डाल दिया गया। उसी रात बस्ती में शेर दाखिल हुआ। भगदड़ मच गई। कुछ बस्ती छोड़कर भाग गए, बाकी शेर ने शिकार कर लिए। मूंछों के पास से खून चूसता जब शेर जिंदा के पास से गुजरा तो उसने मजबूत आहनी सलाखों के पीछे गडरिये के लड़के को देखा और दांत पीसकर रह गया। गडरिये का लड़का मुस्कुराया, दोस्त, ये मेरे बुजुर्गों की गलती है, वरना तुम मेरे लहू का जायका भी चखे लेते। बस इतनी सी थी ये कहानी। सादत हसन मंटो।